नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर फूटा वार्ड वासियों का गुस्सा, नगरपालिका पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन। कंगना रनौत के विवादित बयान के खिलाफ मंदसौर युवा कांग्रेस का विरोध, ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से सख्त कार्रवाई की मांग। महाकाल की तर्ज पर पशुपतिनाथ मंदिर में रविवार सोमवार को होगी भस्म शयन आरती, सावन के प्रथम दिन लगा भक्तों का तांता। मंदसौर में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी। और नीमच जिले के मनासा में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों का चक्का जाम, पुलिस से झड़प के बीच गिरफ्तारी की मांग। नीमच जिले के मनासा में महिला की संदिग्ध मौत के बाद जिला अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। परिजनों का कहना है कि आरोपी पति की गिरफ्तारी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नीमच जिले के मनासा तहसील के ग्राम बालागंज निवासी पूजा पति बल्लू ओढ़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जिला अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। परिजनों का आरोप है कि पूजा का पति शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और लगातार प्रताड़ित करता था। उनका कहना है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार पहले पूजा को मनासा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय नीमच रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और समाजन जिला अस्पताल पहुंचे और कंट्रोल रूम के सामने चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी पति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसी दौरान जब पुलिस ने जाम खुलवाने और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जो मेरी सिस्टर थी ना, जो मेरे जियाजी बलराम है, सिस्टर का नाम पूजा है, जो रात को 9 बजे फांसी दी थी या श्रीराम हॉस्टल में लेके आए। फिर रात को 5 बजे हमारे फोन लगा रहे कि तुम हॉस्पिटल आओ। बालागंज ससुराल है उनका। पूजा देने वाली थी पहले खेतगढ़े की, जो ससुराल बालागंज है। तो ये तो फांसी तो उनको खाली थी 9 बजे, वो उन्हें दी फांसी, जो 9 बजे फांसी देती थी। फिर वो हमको 4 बजे रात को फोन लगा रहे कि तुम आओ। हमने देखा तो वहाँ तो सांस भी नहीं, वहाँ देखा तो हमने सांस भी नहीं चल रही थी न। फिर श्री राम बोला कि तुम वहाँ लेके जाओ 11-2 में। जब फिर वहाँ लेके गए, डॉक्टर बोले लेट हो गए। तो यहाँ पे एफसी साहब आए जब तो उनको सजा करो, डायरेक्ट सजा करो। नहीं, चोट की निशान है ना गले में, फांसी दी। हाँ, तो हमको मांगे थे कि न्याय चाहिए, उनको सजा दो। तो यहाँ एफसी साहब आ रहा है, जब सुना हमारी सुनवाई तो हो रही नहीं। मामला ये है कि ये मेरी भतीजी है और इसको फांसी लगा रखी है, अभी भी चोटे के निशान है इसके। सुबह से आए, हमारे यहाँ कोई सुनवाई हो रही नहीं, कुछ नहीं हो रही है। तो मामला ये है रोड जाम कराने का हमारा, कि प्रशासन आके जिसने गलती की उसको सजा तो दे। वो खुलेआम घूम रहे यहाँ पे चोटे ताड़े अभी भी, और उसके चोटे के निशान गवा दे रहे। हमारे बोलने से क्या हो रहा? जहाँ तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो वहाँ तक ये क्या करेंगे हम। मंदसौर नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 21 स्थित अलावदा खेड़ी क्षेत्र के रहवासियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगरपालिका पहुंच गए। रहवासियों ने नारेबाजी करते हुए सड़क, नाली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना है कि बारिश के दिनों में क्षेत्र की हालत बद से बदतर हो जाती है। मंदसौर के वार्ड क्रमांक 21 अलावदा खेड़ी क्षेत्र के रहवासियों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सड़कें बदहाल है, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है और पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। रहवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। जगह जगह कीचड़ और जलभराव होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द सड़क, नाली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
अलाउदा खेड़ी से। क्या समस्या है आप लोगों की? हमको सभी समस्या है, पानी भर जाता है, वहाँ पे रोड नहीं है, नल नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है, रोड पे आना जाना मुश्किल हो जाता है। नालियाँ भी नहीं है हमारे, नालियाँ भी नहीं है, पानी के लिए आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि हर किसी के घर के आगे से पानी निकलता है, रोड नहीं होने की वजह से, और नालियाँ नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई की जाए, रोड बन जाए, नाली बन जाए। उधर इंसान रह रहे हैं, जानवर थोड़ी रह रहे हैं क्या? वोट लेते समय तो सभी आ जाते हैं, एक एक वोट की वैल्यू है, तो फिर हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये रोड नाली की तो रोड नालियाँ चाहिए हमें, रोड की नाली की रोड नालियाँ नहीं है। पर अभी आप देखो आके वहाँ पे कितना हो रहा है, रास्ता निकलने की जगह नहीं है। कहाँ से आए आप? अलाउदा खेड़ी से। अलाउदा खेड़ी से आए हैं और हमें पानी की समस्या बहुत है, सड़क भी नहीं बनी और नालियाँ भी नहीं बनी, बहुत परेशानी आ रही है पूरे मोहल्ले वाले को। पीने का पानी भी नहीं और नालियाँ भी नहीं है, और पानी भरा रहता है, कीचड़ में कैसे बच्चे आए जाए? बस हमारा रोड बने, नालियाँ बने, नल आए। तो भाई वोट लेने आते हो तो करोगे, नगर पालिका में हम तो करो, ये व्यवस्था तो ये नगर पालिका की है। देश भर में आज सावन माह प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ आज से शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्त शिवालयों में महादेव जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। इसी कड़ी में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। मंदसौर में विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आज सावन के प्रथम दिन भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि भूत भावन अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की नगरी इस बार सावन में आस्था के साथ नए आध्यात्मिक वैभव और सुदृढ़ व्यवस्थाओं की साक्षी बनेगी। सबसे खास बात यह है कि पहली बार उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर रविवार को और सोमवार रात 10 बजे भगवान पशुपतिनाथ की भस्म आरती होगी। यह परंपरा शुरू करने वाला यह प्रदेश का वह संभवत देश का दूसरा बड़ा मंदिर होगा। श्रद्धालु प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए 4 पार्किंग, चिकित्सकों की टीम, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, प्रकाश और दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन और मंदिर समिति का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सहज, सुरक्षित और अविस्मरणीय दर्शन कराना है। अध्यात्म और आधुनिक व्यवस्थाओं का यह संगम पशुपतिनाथ लोक को नई पहचान देगा। पशुपतिनाथ लोक बनने के बाद यह पहला सावन है जिसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। आज श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। पुण्य पवित्र श्रावण मास भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले भक्तजन काफ़ी दूर दूर निवास करते हैं, जो कि भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए श्रावण महीना अवश्य पधारते हैं। श्रावण मास में भगवान पशुपतिनाथ का जो द्वार अपट है वो प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोला जाएगा। इसके साथ ही भगवान की श्रृंगार आरती की जाएगी। 11 बजे भगवान को राजभोग लगाया जाएगा। शयन आरती करने के पश्चात रात्रि शयन आरती करने के बाद 11 बजे भगवान मंदिर पशुपतिनाथ का मंदिर पट बंद किया जाएगा। प्रबंध समिति द्वारा भी यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। किसी भक्तों को दर्शन करने में असुविधा न, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। भगवान पशुपतिनाथ में श्रावण मास को लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजन सुसंपन्न होंगे, जिसमें भगवान की शाही पालकी निकाली जाएगी। भगवान शाही रथ में रजत प्रतिमा के स्वरूप में नगर भ्रमण को भी निकलेंगे। 56 भोग भी लगाया जाएगा। इस प्रकार श्रावण महीने में पूरे महीने विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन यहाँ पर सुसंपन्न होंगे। अभी प्रबंध समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रतिमा का जो कार्य हुआ था उसको लेकर अभी प्रबंध समिति का निर्णय लिया गया था कि भक्तों द्वारा पात्र में ही जल चढ़ाया जाएगा। अभी मूर्ति के ऊपर जलाभिषेक पूर्णतः प्रतिबंधित है। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा महिलाओं और युवाओं को लेकर दिए गए हालिया विवादित बयान के खिलाफ मंदसौर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा रोष व्यक्त किया। मंदसौर के गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर युवा कांग्रेस और कांग्रेस पदाधिकारियों ने तहसील के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सांसद कंगना रनौत द्वारा महिलाओं एवं युवाओं के विरुद्ध दिए गए आपत्तिजनक और विवादित बयान के विरोध में आज मंदसौर युवा कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। गांधी चौराहा पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर सांसद के बयान पर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई और उनके खिलाफ सख्त कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। युवा कांग्रेस की जिला महासचिव नेहा कनकमल जैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को यह ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने और महिलाओं व युवाओं के सम्मान की रक्षा करने के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की।
इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला महासचिव नेहा कनकमल जैन ने कहा कि एक सांसद संविधान की शपथ लेकर देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे गरिमामय और उत्तरदायी पद पर आसीन व्यक्ति से हमेशा संयम, मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। एक महिला सांसद होने के नाते कंगना रनौत से यह उम्मीद और भी अधिक थी कि वे महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की बात करेगी, लेकिन उनके हालिया बयान ने महिलाओं और युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिससे समाज में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। देखिए, आज हमारी जिला जो कांग्रेस की महासचिव भाई बहन नेहा कनकमल जैन की ओर से क्या ये आंदोलन किया जा रहा है, इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग सहभागिता कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि देश के अंदर एक बाढ़ सी आ गई है युवाओं को गाली देने की, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो। इस समय जंतर मंतर पर जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं ने अपने अधिकारों के लिए मांग करी, इतने दिन बैठे और अपने हक को मनवा के रहा। और उस धर्मेंद्र प्रधान का, जिसको देश का प्रधानमंत्री सेवक बोलता है, प्रधान सेवक बोलता है, वो प्रधान सेवक होने के बजाय प्रधान का सेवक हो गया था और आखिरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे बच्चों के लिए जो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनको कुछ भी अनर्गल कहना संवैधानिक हित के दायरे से बाहर होता है, जबकि वो खुद जनता द्वारा चुनी गई है। हमारी मांग है कि न्यायोचित रूप से, संवैधानिक रूप से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है, नीट एग्ज़ाम की एस्पिरेंट जो जंतर मंतर पर बैठी थी और आम नारी समाज के लिए जो कंगना रनौत ने बयान दिया है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या बयान दिया है? उन्होंने जो भी बोला है, अभद्र भाषा जितनी भी यूज़ करी है, जो यहाँ पे बताने लायक भी नहीं है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कंगना रनौत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। नहीं होती तो फिर आगे जो भी रहेगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। मंदसौर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए सैकड़ों कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मंदसौर नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगरपालिका कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन नपा सीएमओ को दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी समस्याओं का कोई ठोस निराकरण नहीं हो पाया है। इस वजह से कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नियमितीकरण और सुरक्षा उपकरणों की मांग सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारियों ने वर्षों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे सफाई कर्मियों को स्थायी करने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती करने, कार्य के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण जिसमें मास्क, ग्लव्स और जूते उपलब्ध कराने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और बिना वजह के कार्य दबाव को समाप्त करने जैसी मांगे भी शामिल है। अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की बात कही गई है। सफाई कर्मचारियों संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि यह उनके सब्र का अंतिम इम्तिहान है। यदि नगर पालिका प्रशासन ने समय रहे उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। नहीं, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा जो है, सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया गया। उनके कोई प्रतिनिधि जो है वो इंदौर में इस संबंध में अनशन पर है, ऐसा बताया गया है। इसमें बहुत सारी मांगे जो हैं जो उठाई गई इनके द्वारा, वो नीतिगत मांगे हैं जिनका जो निराकरण जो है वो शासन स्तर पर होगा। शासन जो भी निर्णय लेगा उसका पालन नगर पालिका करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है और हम करेंगे ही उसका पालन। कुछ मांगे उनकी ऐसी हैं जो हमारे स्थानीय स्तर पे जिनकी पूर्ति हो सकती है, अब उनसे बात करके हम उसका निराकरण करेंगे। थैंक यू सर। हमारी यही मांगे हैं जो हमने दी, अभी बताया गया है, वही मांगे हमारी पूरी करी जाए, बस यही परमानेंट। और जो भी है 13 मांगे हैं हमारी, वो पूरी कर। अभी जरा 15-20 साल हो गए हम लोगों को, हमारे को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं हमारे को परमानेंट किए, दूसरे लेडीजों को रखा है, आदमियों को रखे, बेचारे ये कहाँ जाएंगे, इनकी अनुकंपा पड़ी हुई है, वो रखा है। ये बहुत आज ये मंदसौर में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में इंदौर में पिछले 13 से 14 दिन से वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष जी कल्याण आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसके समर्थन में और कर्मचारियों की 13 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने अध्यक्ष महोदय और मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर नहीं होती है तो जैसा संतोष जी कल्याण वहाँ से ऐलान करेंगे, उस हिसाब से हम पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे।
दलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरखेड़ा में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में रतलाम रेंज डीआईजी निमिष अग्रवाल, मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा, एसपी तेरसिंह बघेल, सीएसपी जितेंद्र भास्कर, एसडीओपी पिंटू बघेल एवं थाना प्रभारी दलोदा उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप डांगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मोरखेड़ा के विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, मानव तस्करी के प्रति जागरूक रहने तथा नशे से दूर रहने पर अपने बच्चों को पढ़कर आगे बढ़ने सहित कई बातों को लेकर समझाइश दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।